सुप्रभातम। प्रकरण है गांधीनः संस्मरणम्। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरणों को एकत्रित कर अपनी आत्मकथा मातृभाषा गुजराती में लिखी। उसके अनंतर विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। स्वयं गांधी जी ने श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से इसका परिशोधन किया। गांधी जी के अनुसार उनकी आत्मकथा आत्मपरीक्षण के रूप में है। पंडित होसकेरे नागप शास्त्री जी ने गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में सत्यशोधनम नामक ग्रंथ के रूप में अनुदित किया। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ से लिया गया है। इसमें यह वर्णित किया गया है कि बचपन में गांधी जी किस प्रकार श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से अभिभूत हुए। मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य श्रवण पितृभक्त्या आख्य नाटक ग्रंथस्य उपरि कथमपि मे दृष्टि अपतत। मम मेरे पिता द्वारा कृत्वा खरीद कर लाई गई, स्थापित करके रखकर श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति नाटक ग्रंथस्य उपरि नाटक ग्रंथ के ऊपर कथमपि में दृष्टि अपतत किसी तरह मेरी नजर पड़ गई। अर्थात महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे पिताजी द्वारा खरीद कर रखी हुई श्रवण पितृ भक्ति आख्याय यानी शीर्षक नाटक ग्रंथ के ऊपर किसी तरह मेरी नजर पड़ गई। तमेनम तत्पर्यहम पठम, उसको बड़ी तल्लीनता से मैंने पढ़ा। तत्कालम एवं ग्रामात उसी समय एक गांव से दूसरे गांव पर्यटनतः पुतलिका प्रदर्शन उपजीवन केचित अस्मत् ग्रामम उपागम। दूसरे गांव भ्रमण करते हुए कठपुतली का नाच दिखाकर आजीविका करने वाले पुतलिका यानी कठपुतलिका का नाच करवाने वाले तत् प्रदर्शिता पुतलिकासु यात्रा उद्देश्य स्कंधावलंबित विधेन स्वमात पित्रो वह मानस श्रवणस्य प्रकृति रेखा अवलोकिता। कठपुतली नचाने वाले कुछ लोग हमारे गांव में आ गए। उनके द्वारा प्रदर्शित कठपुतलियों में यात्रा के उद्देश्य से कंधे पर लटकी कांवड़ द्वारा अपने माता पिता को ले जाते हुए श्रवण कुमार का एक चित्र देखा। तत् पुस्तकम पुतलिका च एति द्वयम मिलित्वा, इस पुस्तक और इस काठ की पुतली दोनों ने मिलकर श्रवण कथा में मनसः कद अपि अमर्जनीयम अकरोत। श्रवण कुमार के आख्यान को मेरे हृदय से कभी दूर न होने वाला अर्थात अमिट कर दिया। श्रवणस्य पितृभक्ति आदर्श रूपेण त्वया स्थापनीयेत आत्मन अबोधयत। श्रवण कुमार की पितृभक्ति नाटक को तुम्हें आदर्श रूप में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार श्रवणस्य मरणेन संतप मनः तत्पर उपलोप्य अद्यापि मे मनसि पुनः पुनः श्रूयते इव। मैंने स्वयं को समझाया। श्रवण कुमार के मरने से संताप में डूबे हुए अर्थात तड़पते हुए माता पिता का विलाप अब भी मेरे मन में बार बार सुनाई सा दे रहा है। मद्द अर्थे पित्रा वीणेन वाद्येन तम अहम आल्यापम, मेरे लिए पिताजी द्वारा प्रदान किए गए बाजे से मैंने उस राग को गाया। स रागों में हृदय तम अकरोत, उस राग ने मेरे हृदय को तल्लीन कर दिया। अब यहाँ से जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा।
सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछने के लिए आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रसंग में लिखेंगे गद्यांशो अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य गान्धिनः संस्मरणम् इति पाठात् उद्धृत। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गांधी संस्मरण पाठ से लिया गया है। यानी जिस पाठ से हमने जो पैराग्राफ जिस पाठ से लिया गया है उस पैराग्राफ के पाठ का नाम हमको लिखना है। जैसे ये गद्यांश था गांधी संस्मरण में से, तो हमने गांधी जी वाले पाठ का नाम लिख दिया, गांधीनः संस्मरणम्। फिर आगे लिखना है पाठो अयं मूलतः गुज्जर भाषाया लिखितस्य राष्ट्रपिता महात्मनः गान्धिनः आत्मकथायाः पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्रिणा कृतात् अनुदितात्। यानी मूलतः यह पाठ गुजराती में लिखी हुई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा के पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्रीकृत अनुवाद सत्य शोधनम से संकलित है। आगे लिखना है गद्यांशो अस्मिन् गांधी महाभाग स्वमनसि श्रवणस्य पितृभक्ति शीर्षक नाटकस्य प्रभावं स्वकरोति। इस गद्यांश में गांधी महोदय ने अपने मन में श्रवण पितृभक्ति शीर्षक नाटक का प्रभाव स्वीकार करते हैं। आत्मनः मन स्थिति वर्णयत असो अकथयत। अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतना लिखने के पश्चात हमको हिंदी अनुवाद लिखना है। हिंदी अनुवाद जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से हिंदी अनुवाद लिख देना है। हिंदी अनुवाद लिखने के पश्चात हमें विशेष लिखना है। विशेष लिखने के लिए हमें कुछ प्रश्न व्याकरण संबंधी लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया है मातृ पित्रों, तो मातृ पित्रों में द्वंद्व समास लगा है और विग्रह बनता है माता च पिता च, माता और पिता। इसी तरह से मिलित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है और मिल धातु लगी है। श्रवणस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह मानस्य में वह धातु हो गई और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे इसके अंदर आए हुए व्याकरण संबंधित कुछ शब्द हैं जो हमें विशेष के अंदर लिखना है। जैसे कि एक मरणेन आया, तो मरणेन में मृ धातु हो जाती है, ये मृ धातु होती है और ल्युट प्रत्यय बनता है। तो इस तरह से सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछेंगे तो सप्रसंग लिखना है, हिंदी अनुवाद लिख के विशेष हमको लिखना है। अब आगे नाट्य अंतर संबंधी परा तददृशी घटने का संवृत्ता। नाटक के अंत में नाटक संबंधी घटना के अतिरिक्त एक अन्य और घटना घटी। एतत् कालमेव कथा अपि नाटक मंडल्या प्रयुक्तम नाटक अवलोकयतु पितुर आज्ञा अगच्छा। इसी समय किसी नाटक मंडली द्वारा मंचित किया हुआ नाटक देखने के लिए पिताजी की अनुमति प्राप्त की। तत् नाटकम हरिश्चंद्र रचित आत्मक आसीत। वह नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र के चरित्र से संबंधित था। तदलोचना च नेकम मानस आकर्षत। तो इस नयनानंददायक नाटक ने मेरे हृदय को आकर्षित किया। किंतु अनुज्ञा कृतित्व प्राप्य गंतु शक्यत, परंतु अनुमति लेकर कितनी बार जाया जा सकता था। तथा अपि तन्मितं व्यसनम न एव मम उच्यत। फिर भी इसकी आसक्ति ने मुझे छोड़ा नहीं।
निःसंख्यवारम् इदं नाटकं मया स्वमनसा प्रयुक्तं स्यात्। अनेक बार इस नाटक को मैंने स्वयं हृदय से प्रयोग किया। हरिश्चंद्रने सर्वे अपि कस्मात् त्वयद् निर्भय भवितव्यम्। हरिश्चंद्र की तरह सभी किस लिए सत्यवादी नहीं हो। इत्येष प्रश्नो दिवानिशं मे मनसि पुनः पुनः स्फुरतं सत्य अनुसरम सत्यार्थे हरिश्चंद्र वर्णी विकल्पे मनसा क्लेश अनुभवः। इस प्रकार यह प्रश्न दिन रात मेरे मन में बार बार उभरने लगा। सत्य का अनुसरण करना बच्चन के लिए सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र की तरह मन से कष्टों का अनुभव, इस प्रकार यह आदर्श एक ही मेरे मन में पैदा हो गया। हरिश्चंद्र कथा अक्षरशः सत्यम प्रतीति आसीत। हरिश्चंद्र की कथा में अक्षर अक्षर में सच्चेपन की प्रतीति हुई। सर्वस्य स्मरण केशो ने नेत्रभ्याम शृणुनीह स्तराणि हरिश्चंद्र श्रवणो अपि मम हृदये निह संत्यनो स्तः। इस सब की याद ने अनेक बार मेरे आंखों से आंसू निकाल दिए। अद्यपि तन्नट कटपाठेन पूर्व में हृदय विलित इत्यहम जाने। इस प्रकार से यह नाटक पढ़ने से पहले की तरह मेरा हृदय तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इस प्रकार से ये पाठ था। अब इस पाठ के अंदर आपको कुछ अवबोधन प्रश्न भी पूछेंगे। अवबोधन जैसे कि मान लीजिए ये पैराग्राफ हमने लिया 2 नंबर का, तो इस पैराग्राफ में से मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया आपको, हरिश्चंद्र कथाया अक्षरशः कस्य प्रतीति आसीत्। हरिश्चंद्र अक्षर शह कस्य प्रतीति आसीत्। तो उत्तर लिखना है हमें सत्यस्य। ये हरिश्चंद्र कथाया अक्षरशः सत्य प्रतीति आसीत्, यानी कि हरिश्चंद्र की कथा में अक्षरशः सत्य की प्रतीति होती थी। अगला प्रश्न पूछेंगे, गांधी न हृदय को नित्यम सहितो स्तः, यानी गांधी के हृदय में कौन सदैव स्थित है। तो गांधी न हृदय हरिश्चंद्र श्रवणो उभौ अपि नित्य सहितो स्म, यानी गांधी के हृदय में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों ही सदैव स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, अवबोधन के प्रश्न करने हैं। फिर आगे बताया गया है कि जैसे